क्या आपको पता है कि इस धरती पर ऐसे 7 योद्धा भी मौजूद हैं जो हजारों साल बीत जाने के बाद भी जीवित हैं, जिन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती, जो अदृश्य रूप में आज भी हमारे आसपास घूमते हैं, जिनका जिक्र केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि कई लोगों ने उनके दर्शन तक होने का दावा किया है। कौन है ये 7 चिरंजीवी, क्यों इन्हें अमर रहने का वरदान मिला और आज वे कहाँ छिपे हुए हैं? हिमालय की गुफाओं में, पाताल लोक के द्वार पर या हमारी ही दुनिया में किसी रूप में? आज हम एक एक करके परत दर परत इन 7 अमर योद्धाओं का रहस्य खोलेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको समय के सबसे गहरे रहस्यों से रूबरू कराने वाली है। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाए और 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। उनके तप, क्रोध और धर्म की रक्षा के संकल्प से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। माना जाता है कि परशुराम आज भी हिमालय के घने जंगलों में तपस्या कर रहे हैं और कल्कि अवतार को शस्त्र विद्या प्रदान करेंगे। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के सबसे रहस्यमयी योद्धा माने जाते हैं। उनके माथे पर दिव्य मणि थी, जिससे उन्हें अपार शक्ति मिलती थी। रात्रि में पांडव पुत्रों का वध करने के पाप के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे युगों युगों तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे और धरती पर भटकते रहेंगे। कहा जाता है कि आज भी वे हिमालय, मध्य प्रदेश और जंगलों में घायल रूप में दिखाई देते हैं। कृपाचार्य। कृपाचार्य का जन्म दिव्य रूप से हुआ था और वे पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। उन्होंने युद्ध कला, नीति और धर्म की शिक्षा दी। उनकी निष्ठा और सदाचार से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। आज भी उन्हें हिमालयीन आश्रमों में योग और तपस्या करते हुए माना जाता है। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास वह महान ऋषि हैं जिन्होंने वेदों को विभाजित किया और महाभारत की रचना की। उनके पिता महर्षि पराशर ने उन्हें दिव्य दृष्टि और अमर रहने का आशीर्वाद दिया था। वे भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की क्षमता रखते थे और कहा जाता है कि वे आज भी किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। राजा बलि। असुरराज बलि अत्यंत दानी और धर्मप्रिय राजा थे। वामन अवतार के समय उन्होंने 3 पग भूमि दान की और अंतिम पग में अपना सिर समर्पित कर दिया। उनके त्याग और दानशीलता से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वे कलयुग के अंत में वापस पृथ्वी पर आने वाले हैं। विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, जिन्होंने अन्याय का साथ छोड़कर भगवान राम का मार्ग चुना। सत्य और धर्म की रक्षा करने के कारण श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और अमर रहने का वर दिया। विभीषण आज भी धर्म की रक्षा करते हुए अदृश्य रूप में माना जाते हैं। हनुमान जी। हनुमान जी सबसे शक्तिशाली चिरंजीवी माने जाते हैं। सीता जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और भगवान राम ने आदेश दिया कि वे कलयुग तक भक्तों की रक्षा करें। माना जाता है कि वे गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और जहां भी राम का नाम लिया जाता है, वहां अदृश्य रूप से प्रकट होकर भक्तों की सहायता करते हैं। तो ये थे हमारे सनातन धर्म के 7 चिरंजीवी। ऐसे योद्धा, ऐसे तपस्वी जिनकी शक्ति, भक्ति और त्याग ने उन्हें अमर बना दिया। कहते हैं समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन इन 7 चिरंजीवियों की भूमिका कभी समाप्त नहीं होती। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा और भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे, तो यही 7 चिरंजीवी आगे बढ़कर धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे और शायद उस समय मानव इतिहास एक बार फिर बदल जाएगा। आज के आधुनिक युग में लोग सनातन के इन रहस्यों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है इस ज्ञान, इस विरासत और इन दिव्य कथाओं को हर घर तक पहुंचाना। अगर इन 7 चिरंजीवियों की यह कथा आपको रोचक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली, ताकि हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही लेकर आएंगे एक और रहस्यमयी कथा।
तब तक जय श्री राम, जय बजरंगबली।